आने वाले क्वार्टर में गोल्ड किस डायरेक्शन में जा सकता है? क्या ये गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने का एक सही टाइम है? क्या कुछ बेटर रेट्स मिल सकते हैं? सो बेसिकली इन सवालों को हम समझेंगे स्पेसिफिकली द केस स्टडी ऑफ गोल्ड विद द हेल्प ऑफ सीजनल ट्रेडिंग। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये सीजनल ट्रेडिंग होता क्या है। तो स्वागत है आप सभी का स्टॉक डैडी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में, और आज हम आपको बताने वाले हैं ये फिनोमेनन के बारे में, सीजनल ट्रेडिंग, जो आपने कई बार सुना तो है बट एक्चुअल में कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो लॉन्ग टर्म में कुछ गेन्स बनाने के लिए इन कमोडिटीज मार्केट। सो कई बार आपने ये सुना होगा कि विंटर्स आने वाले हैं तो नेचुरल गैस के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, तो नेचुरल गैस को बाय कर लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स। ऐसे ही आपने ये सुना हो सकता है कि समर्स आने वाले हैं, जितने रेफ्रिजरेशन या एसी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए, और समर्स जब आएंगे उस सीजन के आने पर हम इसे सेल आउट करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी और नंबर्स अच्छे आएंगे। इसी तरीके से गोल्ड के बारे में भी एक चीज़ कही जाती है कि इन द पीरियड ऑफ मई टू जून, बेसिकली अगर हम बात करें इस क्वार्टर की पूरे, तो यहाँ पर जनरली ये देखा जाता है कि गोल्ड के प्राइसेस थोड़े करेक्ट हो रहे होते हैं समर्स में, लो डिमांड ऑफ ज्वेलरी की वजह से। सो कहीं ना कहीं वहां से एक अच्छे बाउंसेस देखने को मिलते हैं। तो क्या सीजनल ट्रेडिंग को हम इस्तेमाल करके गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं? क्या बेसिकली इसमें हम कोई बेनिफिट जनरेट कर पाएंगे? तो चलिए एक बार चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको शो करता हूँ क्या चार्ट्स पर हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस है जो ये बता सके कि क्या गोल्ड के मूवमेंट्स रहे पिछले मई टू जून के क्वार्टर्स के अंदर, और अगर हमने उन क्वार्टर्स में उसे एक्यूमुलेट किया हो तो क्या रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट? तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर एंड लेट मी शो यू द चार्ट्स। सो जैसा कि अभी अपने सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2015 के पीरियड की, हम वीकली चार्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और गोल्ड का चार्ट हम देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो गोल्ड है करंटली बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, जैसा कि हमने बोला कि करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एंड अगेन दिस इज नॉट एनी एडवाइस टू बाय और सेल फ्रॉम आवर साइड, दिस इज जस्ट टू शो यू द केस स्टडी ऑफ सीजनल ट्रेडिंग कि कैसे सीजनल ट्रेडिंग का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि कल से ही आप इसमें बाइंग और सेलिंग स्टार्ट कर दें। बी केयरफुल, डू इट एट योर ओन रिस्क, बट आपको ये समझना होगा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेड और इन्वेस्ट करना है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आप देखिए प्राइजेस नीचे की तरफ आ रहे हैं और जुलाई के एंड के आसपास आप देखेंगे यहाँ पर प्राइजेस थोड़ा रिकवर होने स्टार्ट होते हैं। और अगर हम बात करें टेक्निकल्स की भी, तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है तो आज ही आप हमारे प्रोग्राम से सीख सकते हैं कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक लोअर रिजेक्शन के बाद थोड़ा सा प्राइजेस ने मोमेंटम दिखाया ऊपर की तरफ, तो अगर मैं देखूँ तो एक अच्छा खासा मूव हमें यहाँ 10 से 11% का देखने को मिला गोल्ड के अंदर ड्यूरिंग दिस पीरियड। देन हम अगर आगे बढ़े, सो वी टॉक अबाउट 2016 अगेन। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मार्च अप्रैल मई के क्वार्टर्स के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमें फिर से यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है, और डाउनफॉल देखने के बाद दोबारा से आप यहाँ से एक रिकवरी देखेंगे जून के अंदर। एंड यू कैन सी हियर टेक्निकल्स अगेन आर सेइंग समथिंग। अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न की, सो जस्ट लेट मी शो दिस टू यू। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर जोन एंड यू कैन सी हियर this candlestick pattern is piercing. Okay, so after piercing on weekly charts you can see again the upside is around 10% again, and there is a clear signal of upper rejection जहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि ऊपर कहीं ना कहीं sellers powerful हो रहे हैं, so we should take the exit. And apart from that अगर हम बात करें again next period की, let's move further and let's go to the again May to June periods. So you can see here clearly अगेन जुलाई के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है गोल्ड में, एंड बुलिश हैरमी पैटर्न फॉर्मेशन के साथ में अगेन इट गोज टू द अपसाइड अराउंड 8%. एंड देन इफ वी मूव फर्दर इन जुलाई 2018 इट वाज 17, देन वी मूव्ड ऑन टू 18 अगेन. सो यू कैन सी द प्राइस आर कमिंग डाउन टिल द टाइम दे आर कमिंग डाउन. ऑब्वियसली अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जाते हैं तो हमें एंट्रीज नहीं लेनी होती है जब तक हमें कोई रिवर्सल का पैटर्न नहीं नजर आ जाता. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक अच्छा खासा पैटर्न यहाँ फॉर्म होता हुआ अगेन, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मोमेंटम बुलिश भी नज़र आ रहा है. सो अगर मैं यहाँ पर एंट्रीज प्लान करता हूँ तो अगेन वी कैन सी द अपसाइड ऑफ अराउंड 7.75%. अगेन आपको एक अपर रिजेक्शन मिल रहा है क्लियर कट, जहाँ पर आप देख रहे हैं सेलर्स पावरफुल हो रहे हैं, सो यू कैन टेक द एग्जिट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन द पीरियड ऑफ दिस 2019 एंड दिस वाज एन एक्स्ट्रा आउटलायर बिकॉज कोविड के दौरान बहुत तेज़ मूवमेंट आया था आगे चलकर. सो अगर आप देखें तो यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था. This is the period of around again May to June you can say,
एंड अगर आप देखें यहाँ पर तो जून के लास्ट में यहाँ पर फिर से आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है एंड द गोल्ड स्टार्ट्स टू गो अप. एंड इफ वी मूव फर्दर अगेन हियर वी कम बैक अगेन एट 2020. सो अगर मई 2020 के पीरियड्स को देखें तो अगेन आप देखेंगे यहाँ पर ये थोड़ा सा पहले एक्यूमुलेशन चल रहा है एंड एक्यूमुलेशन के बाद अगेन यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम देखते हुए एंड प्राइस स्ट्रेट अवे शूट अप. और अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो इस रेंज से बाहर आने के बाद प्राइजेस हैव गॉन टू टिल 17%. बट कंजर्वेटिव अप्रोच आप लेकर चलें तो अगेन आपको ये देखना है कि कहाँ पर आप एक अच्छा प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, तो यू कैन टेक द एग्जिट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन दिस इज द पीरियड ऑफ मई टू जून. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है एंड कहीं ना कहीं अभी तक कोई क्लियर पिक्चर आपको बुलिश मोमेंटम की देखने की नहीं मिलती. जहाँ से मिली थी वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ शूट होते हुए एंड सो ऑन. एंड राइट नाउ ऑल्सो यू कैन सी दिस इन जून 2022 के अगर पार्ट में देखें हम तो यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा वेट किया अगर यहाँ पर आपको एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन उसके जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है. एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो अगेन यहाँ एंट्रीज के बाद देयर इज अ क्विक मोमेंटम ऑन द अपसाइड एंड देयर इज अपर रिजेक्शन हियर. सो यू कैन टेक द एग्जिट्स हियर बट दिस इज अराउंड अ 17% हाई मूव. एंड अगर मैं बात करूँ अभी जो राइट नाउ पीरियड है, क्योंकि हमने आपको पहले ये बोला कि अभी क्या राइट टाइम है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए मार्च में हम लोग अभी हैं एंड मूविंग फर्दर वी आर अराइविंग टू दैट क्वार्टर. और ऑब्वियसली अगर आप वीकली चार्ट्स पर हैं तो आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स हैं. सो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि अगर हमें गोल्ड के प्राइजेस यहाँ पर मई जून में करेक्ट होते हुए नजर आते हैं और हमें एक अच्छे लेवल मिल जाते हैं जहाँ पर बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिले फॉल के बाद, एक रिट्रेसमेंट के बाद, तो ज़रूर हमें वहाँ पर एंटर करना चाहिए फॉर द लॉन्ग रन. लेकिन अगेन ये कोई एडवाइस नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ. स्टॉक डैडी इज नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय और सेल. इट इज़ जस्ट द फॉर्मेशन दैट जो फॉर्मेशंस हमें नजर आ रहे हैं हम आपके साथ उसे एज अ केस स्टडी डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या सीजनल ट्रेडिंग गोल्ड में फॉलो हो रहा है या नहीं. सो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने ये सीजनल ट्रेडिंग किन्हीं और स्टॉक्स या कमोडिटीज़ में ऑब्जर्व किया है, और गोल्ड में भी आप इन टाइम्स को और प्योरीफाई करें, एक्यूरेट करें कि कहाँ पर आप एंट्रीज प्लान कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग या किसी फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग. सो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. विल बी वेटिंग फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स. So thank you so much for watching this with Stock Daddy, India's first and complete stock learning app.